बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 6 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन यह पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। अलीमा खान साहिबा पर हमले के बाद जो अलीमीन गंडापुर ने किया है वो बड़ा हैरान कुन है। अलीमीन गंडापुर ने ट्विटर पे आके जो बात की है वो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बात इस हुकूमत के और इस निज़ाम को चलाने वालों के मौक़िफ़ के बिल्कुल करीब है। अजीब व गरीब बात है। मैं आपके सामने इसकी तफसीलात रखूँगा और ये झूठ कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगा। जो अलीमीन गंडापुर ने मान लिया वो झूठ है, ये भी मैं आपके सामने तमाम सबूतों के साथ चीज़ रखूंगा। इसके अलावा अहसन इकबाल साहब ये पकड़े गए हैं, झूठ बोल रहे थे, पकड़े गए हैं। इनको बताएंगे कि ये क्या झूठ बोल रहे थे, ये पहले भी साबित हो चुका है। लेकिन हर मौके पर नून लीग वाले एक मखसूस अंदाज में झूठ बोलते हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने एक अजीब व गरीब अंदाज का खिताब करके दिखाया है। इस खिताब की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते कि अलीमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को साल 2025-2026 में रिकॉर्ड तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफा किया गया और हर केडर को 10% तनख्वाहों के अलावा अलाउंस में इजाफा किया, जिससे माजी की शिकायत का अजाला हो सके। इसी तरह बाकी मुलाजमीन को 5% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान बजट वाले दिन बगैर किसी सरकारी मुलाजिम के कहे मैंने तब्दील करके अज खुद 15% किया। मेरा चैलेंज है, जो इस साल खैबर पख्तूनख्वा ने बजट में तमाम महकमों के अलाउंस में इजाफा किया वो किसी और सूबे ने नहीं किया। फिर आगे गंडापुर साहब कहते हैं, आज चंद शरपसंद अनासिर अडियाला के बाहर एक साजिश के तहत एहतजाज करने के बहाने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की और इन तमाम अनासिर की शनाख्त करके बिला तफरीक इदाराती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनको मिसाल बनाया जाएगा। गंडापुर साहब जो कह रहे हैं ना कि अडियाला के बाहर शरपसंद अनासिर ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, ये तो मौक़िफ़ इस हुकूमत का है, ये मौक़िफ़ इस हुकूमत के साथियों का है, ये मौक़िफ़ तो रावलपिंडी पुलिस का है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे, एहतजाज करने वालों में शामिल थी ये ख़वातीन और इन ख़वातीन ने ये किया। गंडापुर साहब इस बात को मान रहे हैं। रावलपिंडी का एक नाई मुस्लिम लीग नून का करीबी वो गाड़ी किराए पर लेता है और किराए पर जिनसे गाड़ी ली उनको कहते हैं सेटिंग हो गई है, और फिर इस गाड़ी में ये खवातीन नजर आती हैं। शक्ल से भी ये खवातीन पठान नजर नहीं आ रही। फिर गंडापुर साहब क्यों मान रहे हैं सब कुछ? अब जो गंडापुर साहब ने माना है कि ये खैबर पख्तूनख्वा से थे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो पहले तो ये जान लीजिए कि वजीर ज़ादा साहब एपका वाले, उन्होंने क्या बताया है कि ये खवातीन जो हैं उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनके साथ कोई खवातीन थी ही नहीं। वह एहतजाज करने पहुंचे थे और एहतजाज अलीमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ था, लेकिन अलीमा खान हमारी माँ जैसी हैं, ये उन्होंने बात की है। तो गंडापुर साहब गलत साबित होते हैं। ज़रा सुनिए वजीर ज़ादा साहब क्या बता रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बात तो यही है, हमने पुरअमन प्रोटेस्ट किया है और जो अलीमा खान पे अंडा फेंकने वाले हैं तो वो अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है एक हाल में, और तो हम बाहर एहतजाज कर रहा है। तो बाद में सारे मुलाजिमीन को पता लग गया कि अलीमा खान पे अंडा फेंका हुआ है। तो इसी दौरान 2 लड़की पुलिस ने गिरफ्तार भी किए है और अलीमा खान का अपना सिक्योरिटी भी था, इसके साथ कारकुनान भी थे। सारा मीडिया इस बात की गवाह थी कि ये 2 लड़के कौन थे। पुलिस ने उन्होंने रास्ता दिया है और अपनी गाड़ी में बैठा दिया और फरार कर दिया। तो इसमें कोई इस बात में सदाकत नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहा था और अलीमा खान तो हमारे माँ की तरह है, हम इस बात की मजम्मत करते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है। अलीमीन गंडापुर की इस ट्वीट को अगर आप देखें तो इस ट्वीट में लिखा हुआ है, अडियाला के बाहर चंद शरपसंद अनासिर एक साजिश के तहत एहतजाज करने के बहाने अफरा तफरी फैला रहे थे। अफरा तफरी फैला रहे थे। इन्होंने अलीमा खान साहिबा पे हमला किया। काबिल मुजम्मत। आप सीधा लिखें कि अलीमा खान साहिबा के साथ ये हुआ। आप ये अफरा तफरी वगैरह में कहाँ चले गए? अलीमा खान साहिबा का नाम कहाँ है? इस वाक़ई की मुसम्मत कहाँ है? तो गंडापुर साहब ने जो किया है वो खुद
बड़े बड़े सहाफ़ी बता रहे हैं कि गंडापुर साहब अब इस्टेब्लिशमेंट वाली ज़बान बोल रहे हैं, और गंडापुर साहब को हर बार याद दिलाना चाहिए कि 35 दिन रह गए, 34 दिन रह गए, जो 90 दिन के बाद या तो आप नहीं या हम नहीं, तो ये गंडापुर साहब को याद दिलाना चाहिए। कालाबाग डैम हुआ, फिर उसके बाद निज़ाम हुआ, चीज़ें हुई, और आज का वाक़या अलीमा खान वाला वाक़या, गंडापुर साहब जो हैं यहाँ भी वो ज़बान बोल रहे हैं जो हुकूमत बोल रही है और गलत बोल रही है। इसके बाद इसी वाक़े पर बात करते हुए एहसन इकबाल साहब ने हुसैन नदीम साहब को जवाब दिया। हुसैन नदीम साहब ने ट्विटर पे कहा कि वो करो जो बर्दाश्त कर सको, ये चीज़ें तब्दील होंगी तो फिर बर्दाश्त ना कर सको ऐसा ना करो। यानी अलीमा खान साहिबा पे जो हमला किया गया है उसके बारे में उन्होंने बात की। एहसन इकबाल साहब आए और एहसन इकबाल साहब ने आकर कहा कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने क्या किया, नफरत फैलाई, इनके उकसाने पर हम पर हमले किए गए, हमारी लीडरशिप पर हमले किए गए, किसी पे स्याही फेंकी गई, किसी पे जूता फेंका गया, मुझ पे गोली चलाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भड़काया था। एहसन इकबाल साहब ने ये बात की हुसैन नदीम साहब को जवाब देते हुए। उन्होंने कहा मैं फिर भी मजम्मत करता हूँ, एक तो ये कोई मजम्मत नहीं होती। दूसरा, एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं कि पीटीआई के भड़काने की वजह से मुझ पे गोली चलाई गई। एहसन इकबाल साहब ये बीबीसी की खबर है, ये बंदा है जिसने आप पे गोली चलाई थी, ये बंदा है और बीबीसी की खबर है, और इस खबर के मुताबिक इस बंदे ने ये कहा था कि इसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है। वो कि लब्बैक वालों ने कहा हमारा नहीं है, लेकिन इस बंदे ने खुद बताया था कि इसका ताल्लुक लब्बैक से है। मामला भी आपको पता है क्या है, हमारे यहाँ ये मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उस वक्त आपकी हुकूमत पर एक अलग तरह का मामला चल रहा था और उसके खिलाफ बड़ सारे पैकार थी सामने लब्बैक। तो आप जो कह रहे हैं हुजूर वाला, झूठ बोल रहे हैं आप, और ये झूठ बोलते हुए आप फिर एक मुजम्मत भी लगी लिपटी बड़ी बुरी सी मुजम्मत कर रहे हैं। आपसे अच्छी मुजम्मत तो राना सनाउल्लाह साहब ने की है, आप तो उनके मुकाबले में प्रोफेसर एहसन इकबाल जरा बेहतर अंदाज में सामने आते तो अच्छा लगता, लेकिन अफसोसनाक आपने इससे पहले भी झूठ बोला, आज एक बार फिर आप इस मामले पर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये सबूत आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के ट्वीट की। इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट किया गया जो वाकया पेश आया अलीमा खान साहिबा के साथ, उसकी वजह से इमरान खान साहब की गुफ्तगू बिल्कुल दब गई। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने रख दूं। इसमें भी अली मीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने मुखातिब किया और उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। खान साहब के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं, इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सुकूत ढाका के वक्त याह्या खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमजोर कर रहा है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फर्क सिर्फ यह है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़ेह कर दिए हैं और अवाम जुल्म के खिलाफ अपने हुकूक के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। इसके बाद खान साहब ने सैलाब की सूरत हाल पर बात की और सैलाब की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, सबको हिस्सा लेना होगा। खान साहब ने जो अख्तर मेंगल साहब के जलसे पर हमला हुआ था उसकी बात की और कहा कि 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करे। फिर खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की बात की। मैंने आपसे कहा अली मीन गंडापुर से बात की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली मीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहली ही सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करके इसे रुकवाएं। कबायली अजला में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना,
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और फिर खान साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जलजले पर बात करते हैं और कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। अली मीन गंडापुर को खान साहब ने खासी हिदायत दी हैं। गंडापुर साहब के हवाले से मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि गंडापुर साहब अब फिक्र करें उन 35-34 दिनों की जो बाकी हैं इमरान खान साहब को निकालने में, वरना सियासत में तुम नहीं या हम नहीं। तो गंडापुर साहब कहां होंगे या इमरान खान को कैसे बाहर निकालेंगे, इस बारे में फैसला कर लें। उन्होंने बहुत ज्यादा जोरदार बड़क मार दी थी। अब गंडापुर साहब को इन 90 दिनों का जवाब देना होगा। जाहिर है कि इन 90 दिनों के जवाब में गंडापुर साहब सैलाब ले आएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूं, सैलाब ले आएंगे और फिर ये दिन और आगे बढ़ा लिए जाएंगे। लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की बात मानने के बजाय वो बड़े घर की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी चीज मैंने आपसे कहा था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सैलाब के मौके पर जो मुतासरीन है उनसे खिताब किया है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पुल पे खड़ी हुई हैं, पुल पे खड़ी हुई हैं, नीचे कश्तियों में मौजूद लोगों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खिताब किया। ना मेगाफोन है, ना कोई साउंड सिस्टम लगा हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आवाज नीचे जाए, और एक आम से अंदाज में रिकॉर्डिंग है। उससे अंदाजा ये होता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पुल पे खड़ी होकर नीचे बहुत गहराई में मौजूद लोगों को बता रही हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम मेरे बेटे हो, कौम के हीरोज हो, तुम्हें हम इनाम देंगे। फिर वो कहती हैं हमारा सैलाब खत्म हो जाए फिर इनाम देंगे। ये ऐसा लगता है ना, हमारा फंक्शन खत्म हो जाए, हमारे यहाँ शादी की तकरीबात चल रही हैं वो खत्म हो जाए फिर उसके बाद इनाम देंगे, हमारा सैलाब खत्म हो जाए फिर उसके बाद तुम्हें इनाम देंगे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो किया है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है, बार बार देखा है। फेक तस्वीर, फेक वीडियोस, फेक कैंप, फेक मुतासरीन, सब कुछ हमने देखा है। तो झूठ बोल रही है पंजाब हुकूमत और ये बार बार सामने आ रहा है। कुछ जगहों पर काम हुआ है, लेकिन ये जो दावा है ना कि मरियम नवाज शरीफ ने सब कुछ बदल के रख दिया, ये सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, और ये झूठ हर रोज बेनकाब हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।